धर्म सिंह वो का नाम बता रहे थे? सोनू 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 शांतिया का लौंडा सोनू है। एक समय शांतिया का पति बहुत बीमार था। शांतिया का पति बीमार था? हाँ याद आया। हवेली से 500 रुपए कर्ज लेकर गई। 500 रुपए कर्ज ले गई? तो कर्ज से हमें क्या मतलब है? धर्मो सिंह, आज हम शांतिया के घर चलकर उससे कर्ज वसूल कर, कर्ज ना मिलने पर उससे अपनी दुश्मनी करते, क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। रिंकू हरामी करे रिंकुआ इधर बड़े ठाकुर जा रहे हैं सोनुआ के घर। हम तो नहीं जाएंगे। तुम कहे ना गई हो कटोरी उगिल दे। अगर जाएंगे तो हम तेरे पीछे रहेंगे। हमारे पीछे क्या करे रही हो? देखो धर्म से तुम्हारे दिल में कौनो मैल हुए तो बाबू बता दे। क्या तुम हमारे पीछे क्या करी हो? अरे साले बुड़बक का बुड़बक रहेगा। कहने का मतलब ये कि बड़े ठाकुर जा रहे हैं सोनुआ के घर। बड़े ठाकुर आगे रहेंगे, बड़े ठाकुर के बाद तू रहेगा और तेरे पीछे हम रहेंगे। वैसे तुम्हारी बिरादरी धय लगी हुआ था, कौनो दिल में मैल हुए तो ठाकुर देखो बता दो यार। अरे तेरे कहने का मतलब क्या? तुम हमारे पीछे क्या करियो? अरे कहने का मतलब तेरे पीछे हम साथ चलेंगे। कहे का मतलब हमारे पीछे एक साथ ही जाऊं नहीं रही हो? आओ हमारे साथ। आगे बड़े ठाकुर, बीच में तुम, सबसे पीछे सबसे पहले जाओ साले तुम, बड़े ठाकुर हमको मतलब नहीं। आप लोग बैठिए। रिंकू हरामी नाम है हमारा। रात भर उठने का मौका नहीं मिलेगा। इनका बेटवा का, इनका तो हम जौन पिलाई पिलवो भाई कि इनका रास्ता ना मिली। लेकिन हाँ, हमको क्या करना है? लेकिन चलते चलते कहना क्या है? आज यहाँ देखा हम 3-4 शराबी नशे में पड़े थे, दारू पीकर पड़े थे, तो नशेड़ियों के लिए हमने एक गीत बना लिया। इसके यहाँ कहना क्या है? अरे घर सफाई हो गए राम, अरे घर सफाई हो गए राम, अरे दारू गांजा कई पियाई, घर सफाई हो गए राम, दारू गांजा कई पियाई, घर सफाई हो गए राम। घर सफाई हो गए राम, घर सफाई हो गए राम, घर सफाई हो गए राम, दारू गांजा कई पियाई, घर सफाई हो गए राम। लेकिन जानो भैया कहना क्या है? रोज सवेरे सज के निकरई, ठेका पर हैं जाई, रोज सवेरे सज के निकरई, ठेका पर हैं जाई, अरे लौटानी के नारी में घुस गए, अरे मुंह भर माटी खाई, तब मारी नहाई खाई, घर सफाई हो गई।
बच्चा सोनू श्यामू के साथ मिलते गे रहा। सवेरे से अभी तक सोनू आए नहीं। रह के दिल घबरा रहा। कतो कहू से लड़ाई झगड़ा ना कर दे, चिंता सतावत रहा थे। बिटिया सरला, अरे ओ बिटिया सरला। क्या सोनू? माँ तूने खाना वाना कुछ बनाया माँ या नहीं? तुम तो जानो तबीयत तुम्हारी से खराब रहा थी, खाना नहीं बनाया बच्चा। माँ आज मैं अपने दोस्त श्यामू के घर गया था दावत में, लेकिन वहां जाने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ माँ कि ठाकुर धर्मू सिंह ने हमारे दोस्त श्यामू को बांधकर उसकी पिटाई कर रहा था। मुझसे देखने गया माँ, मैंने अपनी लठ से साले को सैकड़ों लठ मारा माँ। बच्चा हाँ माँ। बड़े आदमी क्या मुंह ना लागे चाहिए। अरे काकी हम तो लाता ही लाता माँ वो बड़े हैं तो अपने लिए हैं, मुझसे क्या लेना देना है माँ? लड़ाई झगड़ा ना करे पूत। अरे माँ कोई घेर कर अगर पंगा करेगा तो क्या मैं इससे कमजोर हूँ? हम तो लाता ही लाता। माँ छोड़ सारी बातें और मुझे खाना खिलाओ माँ, क्योंकि भूख मुझे जोरों से लगी माँ। क्योंकि शांति वाह हुआ। जो संस्कार तुम्हारे अंदर है ना, यदि यही संस्कार अपने बेटे को बताया होता तो आज तुम्हारे घर आने की हमारी कोई जरूरत नहीं। नंबरदार क्या है तो समझ में नहीं आवत है हमरे। गरीब के घर में आवे का कारण जानना चाहती हो हाँ ठाकुर कि आज तुम्हारे झोपड़े में हम क्यों आए हैं? हाँ साहब। जो मेरे यहाँ से तू कर जा तेरा पति बीमार था तो हवेली से 500 लाई थी, उसे मांगने को यहाँ मैं हुआ न देती है पैसा क्यों अरसा पैसा लेना आपका याद, लेकिन गरीबी गरीबी कितना तो पैसा मिले, पैसा दे। गरीबी बहुत तंग कर रही है, खाए का ठिकाना लेना। नंबरदार
माँ, ये ठाकुर लोग किस कर्ज की बात कर रहे हैं माँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। बेटा बस बताऊं, मैं तुमसे सब बताई मैं कि मुझे खाने भर का सहारा नहीं। हमें ना दिखाओ मेरा कर्जा शांति तुम पावन की मोहलत हम कैसे करके तुम्हारा कर्जा ठाकुर, मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर मेरी माँ ने आपके हाथ से कर्ज लिया है तो मैं आपका कर्जा भुगतान कर दूंगा। ठाकुर ऐसी मुझे पूछ ले। तू अपनी माँ से जानकारी करना चाहता है, चल पूछ। कब तुमने कर्जा लिया बदलाओ है तलकी कभी नहीं मुझे बताई आज तलक। तुमने कब कर्ज लिया था माँ? क्यों नहीं मुझे बताया माँ? बेटा एक दिन तेरे बापू बहुत बीमार हो गए, उनका इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जब कोई रास्ता नहीं नजर आया तो मैं ठाकुर साहब के पास गई और 500 रुपया लेकर तुम्हारे बापू का इलाज करवाया, लेकिन तुम्हारे बापू को बचा नहीं सकी। ठाकुर साहब, ये बात अगर कहीं मुझे मालूम होती तो मैं तो आपका कर्जा भुगतान कर देता। ठाकुर, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। ठाकुर, कुछ दिनों की मोहलत चाहता है? हाँ ठाकुर, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। उस दिन तो कह रहा था कि रामनगर की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो उसका हाथ काट, नजर उठा कर देखेगा तो उसकी दोनों आंखें निकाल दूंगा, पैर उठाएगा
तो उसकी शरीर से उसके दोनों पैर अलग कर दूंगा। साले लड़के ऐसे हो 4 दिन के लिए शहर चले जाते हैं, साले टच का मोबाइल लेकर इस चौराहे पे बैठकर कोचा करते हैं। मोहलत मांगता है। हाँ ठाकुर साहब, हमें 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं आपकी पाई पाई वापस कर दूंगा ठाकुर। 1 महीने के मोहलत दे दूंगा, ठीक है। हम भी इंसान हैं, इंसान इंसान के काम आता है। दिल दरिया है, दिल दरिया है कि दिल दलिया है रे? दरिया है। हम भी यही कहते हैं कि रामनगर की जनता हमारी जान है और हम जनता के भगवान हैं। आप गरीबों के मसीहा हैं ठाकुर। यहाँ की जनता आपको भगवान मानती है, मानती आपकी पूजा करती है ठाकुर। हाँ, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो ठाकुर। ठीक है। रिलैक्स यार धर्मो सिंह, रिलैक्स। खुरदार, हम तुम्हें मोहलत देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है ठाकुर? शर्त यह है कि तुम्हारे पास कोई सामान गिरवी रखने के लिए हो तो हमारी हवेली पे रख दो। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो हमारी हवेली से आकर अपना सामान ले जाओ। ठाकुर साहब, हम लोग खाने को तो मोहताज हैं, हम लोगों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है ठाकुर जो कि आपके यहाँ मैं गिरवी रख सकूं ठाकुर। कोई वस्तु नहीं है हमारे पास। है बेटा, तुम्हारे पास तो वो अनमोल रतन है कि हवेली पे गिरवी रख दो, 2, 4, 10, 20 हजार की जरूरत हो तो हम और दे दें। ठाकुर साहब, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है। 40-50 हजार से तुम्हारी बहन सरला, यदि तुम अपनी बहन सरला को गिरवी के रूप में हमारी हवेली पर भेज दो तो हम तुम्हें 1 महीने नहीं बल्कि 2 महीने की मोहलत। नहीं ठाकुर, मैंने आज तक जमीन जायदाद सोने चांदी आभूषणों को गिरवी रखते हुए देखा है, लेकिन इंसानों को मैंने आज तक कभी गिरवी रखते हुए नहीं देखा है ठाकुर। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के जमाने तो बहुत बेटी गिरवी नहीं बल्कि रखेगी, क्योंकि हमारा नाम IM रंगबाजों में रंगबाज धर्मेंद्र प्रताप। ठाकुर, किसी माई के लाल ने इतना दूध नहीं पिया है किसी को कि मेरे रहते हुए तुम मेरी बहन को यहाँ से ले जा सको। देखो, हम तुम्हारी बहन को ले जा करके हलवा बना के नहीं खाएंगे। ला हमारा पैसा ला, हम तेरी बहन को नहीं ले जाएंगे। ठाकुर, काहे राधा नाचेगी काहे नो। मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपका कर्ज दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ ठाकुर कि कर्ज के एवज में तुम किसी की बहन बेटी को उठाकर गिरवी के रूप में ले जाओ ठाकुर। नहीं ले, ये कहाँ का दस्तूर है ठाकुर? पैसा ला, पैसा ला, हम नहीं ले जाएंगे। ठाकुर साहब, ठीक बोलता है। मैं आपकी रकम 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा। मुझे 1 महीने का समय दीजिए ठाकुर, इतना मजबूर मुझे मत करो ठाकुर। धर्मो सिंह, उठा ले चलो हवेली। तो जरा हाथ लगा कर तो देखो।
बहन को लेकर जा रहा हूँ। 1 महीने तक हम अपनी हवेली में तेरी बहन को अपनी बहन बेटी की तरह रखेंगे। यदि तूने 1 महीने से 1 दिन ज्यादा किया तो हम तेरी बहन को अपनी रखैल बनाएंगे। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा हम भी ठाकुर के आदमी हैं। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर ये बात तूने मुझे कहीं पहले मुझे बता दिया होती माँ, तो मैं ठाकुर का कर्ज कब के भुगतान कर दिया होता माँ। राखी बांधते वक्त मैंने अपनी बहन को वचन दिया था माँ कि मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन मैं तेरी जान की रक्षा करूंगा। आज मेरी आंखों के सामने ठाकुर मेरी बहन को उठा कर ले गया माँ, और मैं ठाकुर का कुछ नहीं कर पाया माँ, कुछ नहीं कर पाया माँ। बच्चा सोचो, कुछ हो करके हमने बेटिया सरला का छोड़ा, बिना उनके हम मर जा। बच्चा ठाकुर का पैसा चाहिए, पैसा मिली, पैसा फिर चाहिए, लेकिन बच्चा देख माँ, हमने बेटी बहन सल्ला को छुड़ाने के लिए कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ बच्चा, आज हम लोग गांव बस्ती में चले गए और अपना दामन फैलाकर भेंट के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन सल्ला को छुड़ाने के लिए गांव बस्ती में भीख मांगूंगा माँ, भीख मांगूंगा माँ। अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं बस्ती वालों से, तो मैं अपनी बहन सल्ला को जरूर छुड़ा लूंगा माँ, जरूर छुड़ा लूंगा। हाँ बच्चा सोनू, अरे वो ठाकुर जल्लाद है, दुनिया नहीं ना, दुनिया में एक से एक भगवान पड़े बच्चा, इंसान पड़े। चलो बच्चा, चलो सामने गांव दिखा रहा, चलो बच्चा चल के भीख मांगे। माँ, मैं अपने पेट के लिए नहीं, बल्कि बहन सल्ला को छुड़ाने के लिए बस्ती वालों से भीख मांगूंगा माँ। हाँ बेटा, अगर बस्ती वाले थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं तो मैं अपनी बहन सल्ला को आसानी से छुड़ा लूंगा माँ। हाँ बच्चा, आसानी से छुड़ा लूंगा माँ। हाँ बेटा, घबराओ नहीं, चलो सामने गांव दिखा रहा, चलो चलो हमारे साथ तो चलो बच्चा। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर द्वार। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है,
भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे रखब बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डी 5 मोटर एक शोर हमेशा मचा रहे एक शोर हमेशा मचा रहे। गुड़िया गुड्डा मोटर बाजाइक शोर हमेशा मचा रहे शोर हमेशा मचा रहे। तो जिसने दिया है जग में उसको मिला है जिसने दिया है उसको मिला है। औलाद वाले फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो। जुग जुग जिए तेरा लाल सदा खुशहाल तेरा वो नाम करेगा। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालो ले लो ये दुआएं। तेरा लाल रहे खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। घर का दीपक देकर रोशन कर दे किसी की दुनिया। भलाई का बदला भला ही मिलेगा। भलाई का बदला भला ही मिला है। औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो। जुग जुग जिए तेरा लाल सदा खुशहाल तेरा वो नाम करेगा। हर पल जय जयकार करे संसार में ऐसे काम करेगा। भलाई का बदला भला ही मिलेगा। औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो। बस्ती वालों ने हम लोगों की कुछ मदद कर दिया। थोड़े बहुत पैसों की और दरकार है माँ। हमने सुना इसी शहर मुरादाबाद में एक सौदागर गफ्फार में रहते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे इमदाद करूंगा माँ। काश अगर कुछ पैसे उन्होंने दे दिया तो मैं अपनी बहन शल्ला को आसानी से छुड़ा लूंगा माँ आसानी से छुड़ा लूंगा। गफ्फार चाचा के पास तुम जाओ। हाँ माँ वो बहुत ही दयालु है और गरीबों के मसीहा है। मैं अपनी फरियाद लेकर अगर उनके पास में जाऊंगा तो हमारी फरियाद को जरूर सुनोगे माँ। चलो माँ चलो तुम मेरे साथ। वाह भाई वाह मास्टर, क्या कहना है। हम नहीं, हम तो जो